वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 11 का जो चित्रकला का पेपर है, यानी बच्चों ये जो पेपर है ये 6 तारीख को यानी 6 मई को होने वाला है सेकंड शिफ्ट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये जो आपका पेपर है ये बच्चों 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है। साथ ही बच्चों इसका जो पूर्णांक रहेगा वो हमारा 30 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि बच्चों ये जो पेपर है ये बच्चों मात्र 30 नंबर का होने वाला है। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। ये बच्चों हमारा चित्रकला यानी ड्राइंग का पेपर होने वाला है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बच्चों कोयले के बर्तन, काला कोयला, काले रंग की चूड़ियां, उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका मतलब होता है कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां। अल्तामिस की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों अगर बात करें तो फ्रांस, अमेरिका, श्रीलंका और स्पेन। तो बच्चों ये कहाँ पर स्थित है, ये बच्चों स्पेन के अंदर स्थित है। नर्तकी की मूर्ति यानी कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और हड़प्पा। तो बच्चों ये मिली है मोहनजोदड़ो से। बादामी की गुफाएं किस राज्य के अंदर स्थित है, तो बच्चों केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो बच्चों ये कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। बुद्ध, यशोधरा एवं राहुल का चित्र राहुल समर्पण अजंता की कौन से नंबर की गुफा में बना हुआ है, तो बच्चों ये बताना है 17 नंबर की, 1 नंबर की, 13 और 8 नंबर की। तो बच्चों ये 17 नंबर के अंदर है। 12 बार की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, बिहार, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। तो बच्चों ये बिहार में स्थित है। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी बच्चों हमें टोटल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलो एक एक करके देख लेते हैं किस प्रश्न के अंदर क्या चीज आने वाली है। तो पहला सवाल है प्रसिद्ध यक्षिणी की मूर्ति से प्राप्त हुई, तो बच्चों दीदारगंज या राजस्थान। तो कहां से मिली थी ये हमें बताना है। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा हमारा दीदारगंज से मिली थी। अगला है सी है शीर्ष सारनाथ मौर्य सम्राट के द्वारा बनाई गई, चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक। तो बच्चों इसके आंसर होगा हमारा सम्राट अशोक के द्वारा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, सम्राट अशोक। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे के हैं, किसके बच्चों, पूरा पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा पूरा पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के। अगला है जंगली जानवर का शिकार चित्र मिला है, भीम बेटका और या अजंता। तो बच्चों यहां पर होगा हमारा भीम बेटका। क्या हो जाएगा बच्चों, भीम बेटका इसका सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख हड़प्पा स्थल में स्थित है, तो बच्चों ये भारत में है या पाकिस्तान में है, तो बच्चों ये कहां पर है, पाकिस्तान में स्थित है। तो बच्चों ये टोटल हमारे 5 खालिस्तान थे जो हमने फिल कर लिए। अगला सवाल देख लेते बच्चों। यहां पर बोला गया है कि भीम बेटका की गुफाएं की खोज कब और किसने की थी, ये हमें बताना है। तो बच्चों इसकी गुफा की खोज 1957 से 1958 के बीच हुई थी, और खोज किसने करी थी बच्चों, वीएस वाकणकर। किसने करी थी बच्चों, वीएस वाकणकर के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है तितन वासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो बच्चों ये है जैन धर्म से। कौन सा धर्म हो जाएगा इसमें, जैन धर्म से। अगला है बिहार क्या है, विहार क्या है, तो बच्चों विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है जहां वे निवास करते हैं, अध्ययन करते हैं और ध्यान लगाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करें तो बच्चों यहां पर तीसरे की बात करें तो विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान है जहां वे निवास करते हैं, अध्ययन करते हैं और ध्यान लगाते हैं। पशुपति की मुहर कहां से मिली थी, उस जगह का हमें नाम बताना है। तो बच्चों वो मिली थी मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला है शैव एवं वैष्णव धर्म का उदय कब हुआ था, ये हमें बताना है, यानी कब इनका उदय हुआ था। तो बच्चों ये 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 6ठी शताब्दी में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी में इनका हुआ था। अप्सरा का चित्र अजंता की कौन सी गुफा संख्या से मिला था, तो बच्चों ये गुफा संख्या 17 थी, उससे मिला था। बादागी की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं मिली थी, तो बच्चों उसमें टोटल 4 गुफाएं मिली थी। अगला बच्चों आप इधर भी देख सकते हो, पहले का आंसर हो जाएगा ये 1957 से 1800 में मिली थी बच्चों भीमबेटका की गुफाएं, वीएस वाकणकर के द्वारा। अगला है शीतलवाल की गुफाएं बच्चों जैन धर्म से संबंधित है। गणपति की मुहर मोहनजोदड़ो से संबंधित है। शैव और वैष्णव धर्म की बच्चों 6ठी शताब्दी में हुआ था। अप्सरा का चित्र अजंता की गुफा 17 से मिला है। बादामी की गुफाएं 4 गुफाएं मिली है। अगले सवाल की बात करें तो जो भी सवाल है वो हमारे बच्चों लघुत्रात्मक है। जातक कथा से आप क्या समझते हैं, चलो देख लेते हैं। जातक कथा बौद्ध धर्म ग्रंथ
त्रिपिटक का हिस्सा है। ये भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं जिनमें उनके मानव और पशु दोनों रूपों का वर्णन है। इन कथाओं का उद्देश्य ज्ञान और नैतिकता का प्रसार करता है। अगला है नटराज मूर्ति शिल्प का विवरण कीजिए। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। नटराज मूर्ति भगवान शिव को नृत्य के रूप में दर्शाती है। यह मूर्ति आमतौर पर कांस्य से बनी हुई है। इसमें शिव को एक चक्र के भीतर नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जो ब्राह्मणीय ऊर्जा का प्रतीक है। इसमें एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में अग्नि है, जो क्रमशः सर्जन और विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है पद्मवाणी बोधिसत्व नामक चित्र के बारे में बताइए। तो बच्चों पद्मवाणी बोधिसत्व चित्र की बात करें तो एक प्रसिद्ध बौद्ध चित्र है जिसमें बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को कमल पकड़े हुए दर्शाया गया है। यह चित्र अजंता की गुफाओं में पाया जाता है और अपनी सुंदरता और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। दशावतार विष्णु मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो दशावतार विष्णु मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में गुप्त काल के दौरान हुआ था। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। इसे भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित किया गया है। कांस्य धातु का मूर्ति शिल्प कालिया मर्दन किसमें शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो बच्चों कालिया मर्दन मूर्ति शिल्प चोल वंश के शासनकाल में निर्मित हुआ था। इस मूर्ति में भगवान कृष्ण को कालिया नाग पर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। लुप्त मोम प्रक्रिया लास्ट वैक्स प्रोसेस के बारे में बताइए। तो बच्चों लुप्त सोम प्रक्रिया एक प्राचीन धातु ढलाई प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पहले मोम से एक मॉडल बनाया जाता है, फिर इसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। मिट्टी सूखने के बाद मोम को पिघलाकर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पिघली हुई धातु भर दी जाती है। धातु के ठंडे होने पर मिट्टी को हटा दिया जाता है, जिससे धातु की मूर्ति बनती है। 7वीं शताब्दी का मूर्ति शिल्प गणेश कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो 7वीं शताब्दी का मूर्ति शिल्प गणेश महाराष्ट्र के एलिफेंटा गुफाओं से हुआ था। सांची के स्तूप के बारे में बताइए। तो सांची का स्तूप भारत में के सबसे पुराने पत्थर संरचनाओं में से एक है। यह स्तूप मूल रूप से मौर्य साम्राज्य अशोक 3रा शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया गया था। यह बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। अगला सवाल था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किन राजाओं के द्वारा कब करवाया गया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है और अपनी नागर शैली की वास्तुकला अमुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नागर मंदिर निर्माण शैली के बारे में बताइए। तो नागर निर्माण शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। इस शैली के मंदिरों में एक ऊंचा शिखर होता है जो ऊपर की ओर घुमावदार होता है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता है और उसमें गर्भगृह मंडप और अर्धमंडप होते हैं। इन शैली के मंदिरों में खजुराहो के मंदिर प्रमुख है। निबंधात्मक प्रश्न है एलोरा की गुफाओं के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा का सवाल है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का वर्णन कीजिए। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थित है। इन गुफाओं में हिंदू बौद्ध धर्म के संबंधित टेलक्रप गुफाएं हैं। एलोरा में लगभग 100 गुफाएं हैं जिनमें जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं। कैलाश मंदिर जो विशाल अखंड संरचना है यहाँ की सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इसमें एक ही चट्टान को उखेरा गया है। एलोरा की गुफाएं 600 से 1000 ईस्वी के बीच कलाकृतियों को दर्शाती है। अगला था लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का वर्णन कीजिए। तो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह 10वीं शताब्दी में चंदेल शासक द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह अपनी नागर शैली की वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा स्थापित है। प्रसिद्ध वास्तुकला का नमूना ताजमहल पर टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल भारत की एक प्रसिद्ध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यह सफेद संगमरमर से बना है और अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें भारतीय फारसी इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। अगला सवाल है कि बच्चों गोल गुंबद की वास्तुकला पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुरा में स्थित है। ये आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। गोल गुंबद की वास्तुकला में दक्कनी शैली का प्रभाव मिलता है। द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली के बारे में विस्तार से लिखें। तो द्रविड़ और दक्षिण द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत की निर्माण मंदिर शैली है। इस शैली के मंदिरों में ऊंचे गोपुरम, प्रवेश द्वार, विशाल प्रांगण और जटिल नक्काशी होती है। द्रविड़ शैली के मंदिर में गर्भगृह, मंडप, शिखर प्रमुख भाग होते हैं। इस शैली के प्रमुख प्रसिद्ध उदाहरणों में से तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, मंदिरू का मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला है कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक मूर्ति शिल्प के वर्णन कीजिए।
तो बच्चों देख लेते हैं। यह मूर्ति शिल्प एलोरा की गुफाओं में स्थित है। ये भगवान शिव और रावण की कथा को दर्शाती है। इसमें रावण को कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, जबकि भगवान शिव शांत भाव से बैठे हैं। ये मूर्ति शिल्प अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अंतिम सवाल है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का टिप्पणी लिखिए विस्तार से। तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। ये 12वीं शताब्दी के दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ विकसित शुरू हुआ था। इस शैली में प्रमुख विशेषताएं विशाल गुंबद और मेहराब, ऊंची मीनारें, जटिल सजावट, ज्यामितीय पैटर्न पर उपयोग, स्थानीय सामग्रियों का उपयोग। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा। अंतिम सवाल है, निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। चांद मीनार, मांडूका महल, दौलतबाग का किला। चांद मीनार, यह चांद मीनार दौलताबाग किले में स्थित है। इसे 1435 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमनी ने बनवाया था। यह 30 मीटर ऊंची और इसके 4 मंजिल हैं। दौलताबाग का किला, दौलताबाग का किला महाराष्ट्र में स्थित है। इसे यादव वंश के राजा बिलव पंचम ने 1827 ईस्वी में बनवाया था। यह किला अपनी मजबूत किलेबंदी और रणनीतिक स्थिति के लिए माना जाता है। मांडूका नहल, मांडूका नहल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह अपनी सुंदर वास्तुकला और प्राकृतिक परिवेश के लिए जाना जाता है। तो बच्चों आज हमने जो कल 6 तारीख को यानी बच्चों जो चित्रकला का पेपर होने वाला है उसके बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सभी को हमने इस वीडियो में बच्चों समझने का प्रयास किया है। साथ ही जितने भी बच्चों क्वेश्चंस थे सभी को हमने इसमें साथ में क्वेश्चंस के साथ उसको हल करने का भी प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।